का मंत्र है, अर्थात इस जगत के ईश्वर का ये मंत्र है। इसलिए अवश्य ही इस मंत्र को निरंतर करते रहना। इसलिए गोप कुमार मथुरा मंडल में जब मंत्र किया एकाग्रचित्त रख करके, और मंत्र के प्रभाव से उनके हृदय में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मैं इस मंत्र के जो लक्ष्य है, जो जगदीश्वर है, उसका दर्शन करूं। और उसकी मंत्र के प्रभाव से ही, मंत्र के डायरेक्शन से ही वह वहां से निकल पड़े, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में सुब्रह्मण्य से मिले, शालिग्राम सेवा करते हुए। फिर वहां से उसी देश के राजा के पास पहुंचे। उस देश के राजा से मिल करके उनका सेवा देख करके, भगवान के श्री विग्रह का सेवा करके उनकी इच्छा भी हुई मैं भी सेवा करूं, पर राजा ही सेवा कर सकता। इसलिए राजा ने भगवत आदेश के द्वारा उनको पुत्र बनाया, प्रेरणा हुई, पुत्र बने उनके, और फिर राजा के रूप में वहां पर सेवा की। फिर जगन्नाथपुरी का महत्व सुना, जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी की सेवा की अभिलाषा से, जगन्नाथ जी का जो उस समय राजा था, उनका पुत्र ने राज्यपाठ लेने से इनकार कर दिया, तो जगन्नाथ जी ने कहा इनको राजा बना दो। तो ये मंत्र का प्रभाव है, मंत्र इतना शक्तिशाली है। पहले तो केवल इच्छा मात्र हुई और उस हरिद्वार और नॉर्थ के उस प्रदेश के राजा बन गए, पर जगन्नाथपुरी में उनकी इच्छा हो रही थी जगन्नाथ जी की सेवा करूं, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा संकल्प लेकर के जप करो। संकल्प अर्थात मैं इस मंत्र को कर रहा हूं, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं संकल्प करना। उनकी एकमात्र इच्छा है, कोई संसार के भोग की कामनाएं, नाम यश की कामनाएं नहीं है। केवल वह जगन्नाथ जी की सेवा अपने हाथों से करना चाहते हैं, पर पंडे नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि केवल पंडा ही और राजा ही जगन्नाथ जी की सेवा कर सकता है। इसलिए मन ही मन विचार किया, संकल्प किया। पहले तो विचार किया, पर मंत्र भी कर रहे हैं, मगर मंत्र तो ऐसा कुछ दे नहीं रहा है जगन्नाथ जी की सेवा करने का मौका। तब गुरुदेव की आज्ञा से कहा संकल्प करके जप करो, मंत्र करते रहना। अभी भी मंत्र का अर्थ नहीं बताया, मंत्र का लक्ष्य नहीं बताया, बस इतना बताया मंत्र करते रहना और अपना भजन में लीन रहना। इसलिए जब इस बार उनको संकल्प करना पड़ा कि हे मंत्र देवता, मुझे ये इच्छा है, मैं आपकी जगन्नाथ जी की सेवा करना चाहता हूँ। और मंत्र तीव्र गति से करने लग गए, और जूं ही किया, फिर हमने सुना कैसे राजा ने के पुत्र ने मना कर दिया राज्यपाठ करना, और ये राजा बन गए। तब इन्होंने जगन्नाथ जी की अपने हाथों से सेवा की, और खूब विचार भक्ति का प्रचार प्रसार वहां पर किया। थोड़े दिनों में उन्होंने राज्यपाठ को भी त्याग दिया, क्योंकि राज्यपाठ के कार्य में मंत्र पूजा, भगवत सेवा ठीक से नहीं हो रही थी। और उसके बाद उनको मथुरा जाने की इच्छा हुई। यहाँ पर तो बहुत डिस्टर्बेंस है, राज्यपाठ चलाना बहुत डिस्टर्बेंस का काम है। हमको छोटा मोटा ऑफिस का इच्छा नहीं होती है काम करने की, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक कष्ट हो सकता है गोप कुमार को पूरा राज्य चलाना। और परंतु जाएं कैसे, जगन्नाथ जी बड़े उन पर आशीर्वाद बनाए रखे हैं, उनको अपना दर्शन देते हैं, महाप्रसाद देते हैं। मन नहीं करता जगन्नाथ जी का दर्शन करके, सब भूल जाते हैं, पर जूं ही दर्शन बंद हो जाता है उनकी इच्छा होती है यार मैं तो चला जाऊं। पहले जगन्नाथ जी ने कहा चले जाओ। मथुरा मंडल जगन्नाथपुरी से अभिन्न है, अभी तो बड़ा इससे अधिक विशेष है, वहां पर तुमको मैं और अधिक अच्छा दर्शन दिलाऊंगा। इसलिए मथुरा मंडल आए, कुछ समय वहां पर घूमते रहे। फिर वक्तों के द्वारा स्वर्ग की महिमा सुनी, स्वर्ग जाने की इच्छा हुई, संकल्प किया, मंत्र जप किया, विमान आया, सीधा स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में ठाकुर का दर्शन किया, उपेंद्र का, वामन का, कल भी पिछली बार भी हमने ये सुना। इच्छा हुई मैं खुद उपेंद्र वामन देव की सेवा करूं जो स्वर्ग में विराजमान है इंद्र के साथ। इंद्र की गलती हो गई, अवैध स्त्री संग कर लिया। अब कोई पूछे वहां तो अवैध स्त्री संग अलाउड है, अप्सराओं के साथ वो सब चला अलाउड है, मगर किसी की पत्नी के साथ नहीं, वो तो अवैध हो जाएगा।
किसी दूसरे देवता या गंधर्व की धर्मपत्नी के साथ नहीं। हाँ, जो अप्सराएं रखी गई है, जो देवतागण है, उनके साथ बहुत हजारों अप्सराएं, करोड़ों अप्सराएं, किसी ऋषि पत्नी के साथ नहीं। परंतु इंद्र का स्वभाव है, भोग स्वभाव है, भोग योनि है देवताओं की। इसलिए हमारे गुरु वर्ग वर्णन करते हैं मनुष्य शरीर में ही भजन हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, देवता के शरीर में बड़ा कठिन है। इसी शरीर में इतने कष्ट होते हुए भी, इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम भगवान को भूल जाते हैं। देवता का शरीर मिल गया जहां चारों ओर भोग ही भोग है, शरीर में भी भोग करने की फुल कैपेसिटी है, तो वहां पर कैसे आदमी भजन करेगा। इसलिए देवलोक में भजन नहीं होता है, कोई विरले ही करते हैं जैसे गोप कुमार, क्योंकि उनको गुरुदेव की विशेष कृपा है और मंत्र पे पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास है। हमारा न तो मंत्र पे विश्वास है, न तो गुरु चरणों में विश्वास है। इसलिए मंत्र हमको न तो रिजल्ट देता है और न हम मंत्र को उतने तीव्रता से करते हैं। परंतु गोप कुमार की इच्छा हुई कैसे, तो मैं वामन देव की अपने हाथों से सेवा करूं, इनके चरण प्रक्षालन करूं, इनका अर्चन करूं, ये भी मुझे भाई की तरह प्रेम करे। और इधर इंद्र का समय आ गया, वो वहां से अवैध संग करने के कारण छुप के वहां से भाग गया, चला गया कहीं। इंद्र ऐसा करता रहता है, कभी फीजी चला जाता है, कभी धरती लोक पे आके कहीं पर छुप जाता है। इतने में गोप कुमार इंद्र बन गए और सारी इनकी इच्छाएं पूर्ण हुई। और फिर वहां पर महरलोक से निवासी आए। महरलोक में रहते हैं प्रजापति लोग, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। कई बार सुने हैं, फिर भी सुना रहा हूं। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी ने जिनको अपने मन से प्रकट करके सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने का कार्य दिया, जैसे दक्ष प्रजापति, जैसे कौन ऋषि आए थे वहां से, जो स्वर्गलोक में उनसे बातें कर रहे थे, भृगु ऋषि आए थे। कौन से आए थे? भृगु ऋषि आए थे। भृगु ऋषि। हाँ, ये सब ऋषि मुनि, ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना। इनका परिवार है, क्योंकि इनको काम ही दिया गया सृष्टि की रचना करने की। इन्हीं के परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा कोई ना कोई गोत्र इनसे जुड़ा हुआ होता है। ये भी समझने की बात है भाई। हमारा गोत्र कहाँ से आया? कोई कश्यप है, तो कोई भारद्वाज है, तो कोई अत्रि है, तो कोई मारीची है, तो कोई त्वष्टा है, तो कोई वशिष्ठा है, तो कोई कुछ भी है, वट एवर योर गोत्र में भी। अल्टीमेटली ये सब ब्रह्मा जी से आए हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण इन्होंने ही सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई। और स्वर्गलोक में आज में और पृथ्वी लोक में विशेषकर से हम इनके ही पौत्र, परपौत्र, खरपौत्र, वट एवर यू कॉल योरसेल्फ। तो ये लोग अल्टीमेटली रहते कहाँ है? महरलोक में रहते हैं। और क्या करते हैं? निरंतर यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ में भगवान प्रकट होकर के इनके सारे भोगों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को बंदर का वंशज मत मानिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि हमारे गोत्र हमारे पूर्वजों के नाम से है, और जिसका जो गोत्र है उस ऋषि के नाम से ही है। आपका गोत्र नहीं तो गोत्र पता कीजिए और उसका फिर देख लीजिए, वो ब्रह्मा जी का ही मानस, वो एक प्रजापति ही है, या प्रजापति का पुत्र हो सकता है। Maybe not everyone can be the son of Kashyap. Somebody can be the son of the Kashyap's son. पर कश्यप ऋषि के हजारों पुत्र, देवता भी आए और दानव भी उनसे आए। दिति से देवता प्रकट हुए, अदिति से दानव प्रकट हुए। ऐसे ही धनंजय, भारद्वाज, कौशिक, पराशर, वशिष्ठ, वत्स, ये सब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अगर तो, ये सब गोत्र हमारे इन्हीं से आए। इसलिए हम लोग बंदर वंदर से नहीं आए हैं, ये स्पष्ट हमको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। अपने पुत्र परिवार को भी समझाना चाहिए कि हम लोग ब्रह्मा जी के वंशज है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, प्रजापतियों के वंशज है। और इस प्रकार से वही हमारा असली जो है घर है। ठीक है, अल्टीमेटली गोप कुमार महरलोक में पहुंचे। उन्होंने भी वहां पर यज्ञ आदि किया और आनंद से भगवान यज्ञ पुरुष का दर्शन किया। प्रलय के समय सब लोग तपलोक चले गए, जनलोक चले गए, जहां नवयुगेंद्र विराजमान है।
और ये महरलोक के निवासी भी वहां पर रहते हैं जब तक आंशिक प्रलय, बूब और सुहा का प्रलय जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये लोग वहां पे ही रहते हैं और वहां से फिर वापस अपने महरलोक में आ जाते हैं। इसलिए जनलोक में कुछ समय पर रहने के बाद 4 कुमारों का दर्शन हुआ। पता करा कि ये 4 कुमार कहाँ से है, बोले ये तो तपलोक से आए हैं, जहाँ तपस्वी लोग रहते हैं, जहाँ पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, जो गृहस्थ में नहीं है। महरलोक के निवासी गृहस्थी है, तपलोक के निवासी ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जिन्होंने कभी भी जीवन में गृहस्थ संसार में एंट्रेंस नहीं की। जैसे 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनातन, जैसे नारद मुनि, जैसे नर ऋषि, नर नारायण ऋषि, जैसे पिपलायन ऋषि, ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। अर्थात इनका प्रकट होते ही, इनके पैदा होते ही इन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना अपने पिताजी से कहा। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया था, अरे इतने सारे मैं प्रजा का आगे बढ़ाना चाहता हूं और आप सब लोग बस भजन करना चाहते हैं। बोले नहीं, हम तो नहीं करेंगे जी। ब्रह्मा जी ने कई हजार पुत्र प्रकट किए थे पहले, पर सबके सब भजन कर रहे हैं। नारद मुनि ने सबको सन्यासी बना दिया और फिर जाकर के रुद्र आए, फिर जाकर के क्रोध आया, फिर दक्ष आए, फिर प्रजापति आए। ओके, एनी क्वेश्चन, एनीवन हैड एनीथिंग इन बिटवीन? पुष्पा हरे जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मंजरी दीदी आज क्लास में नहीं है, वो मैसेज की कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लीज। ओके, आई डोंट नो, समर प्रभु, आर यू रिकॉर्डिंग और शैल आई रिकॉर्ड? चालू है मुझे रिकॉर्डिंग। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग चालू है, कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली गोप कुमार ने मंत्र तप के द्वारा 4 कुमारों के लोक को, तपलोक को जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वहां पर सभी बहुत शक्तिशाली है। महरलोक के निवासी भी उनका पूजन करते हैं। स्वयं भगवान के अवतार ही है 4 कुमार, और स्वयं नर नारायण ऋषि बद्री नारायण वहां पर विराजमान है। और ऑब्वियसली ये महरलोक के निवासी भी कोई भोगी नहीं है, भोग तो स्वर्गलोक तक ही है। इन सबकी इच्छा केवल भगवत प्रसन्नता है, पर है गृहस्थी। गृहस्थी का अर्थ भोग ही नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है इस आश्रम का सहारा लेकर के हम भगवत भजन करें, भगवत प्रसन्नता करें। वानप्रस्थ आश्रम का या संन्यास आश्रम का या ब्रह्मचारी आश्रम का सहारा लेकर, आश्रय, आश्रम का शब्द का अर्थ है आश्रय, इसका आश्रय लेकर के, आश्रय होता है सहारा, इसका सहारा लेकर के हम भजन करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। इसलिए आश्रम शब्द से आश्रय आया। आश्रय का अर्थ है कि टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर आश्रम वी विल सर्व लॉर्ड। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि महरलोक के निवासी भोगी है और तपलोक के निवासी जो है वो त्यागी है। नहीं, महरलोक के निवासी भी त्यागी है। उनका केवल एकमात्र इच्छा है श्री यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता, और तपलोक के निवासियों का भी। पर इन्होंने ब्रह्मचारी जीवन धारण किया और इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करके गृहस्थ जीवन, पर दोनों ही भगवत सेवा में तल्लीन है। गोप कुमार ने वहां पर देखा किस प्रकार से सब लोग ध्यान में बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई भगवान का दर्शन भी नहीं है। इसलिए वहां से जाने वाले थे, तब पिपलायन ऋषि ने रोक दिया, समझाया कहाँ जा रहे हो भाई? बोले मैं तो भगवान का, जगदीश्वर का दर्शन करने आया, यहाँ पर तो जगदीश्वर दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आके करूंगा क्या? बोले जगदीश्वर सब जगह दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? बोले सबको, ये जो जितने भी ऋषि, हजारों ऋषि तुमको यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, कोई किसी पेड़ के नीचे, कोई किसी झरने के नीचे, कहीं कोई किसी कुटिया के अंदर, कोई किसी कोने में खड़ा है, बैठा। ये सब लोग भगवान का निरंतर दर्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोले मन में कर रहे हैं। मन में कैसे करें? अरे आंखों से क्या दर्शन करोगे? फिर आंखों और मन के बारे में अच्छे से समझाया पिपलाय ने। मन कितना शक्तिशाली है, मन से कितना ज्यादा दर्शन, मन की लिमिटेशंस ही नहीं है। जैसे कल पुष्पा दीदी बता रही थी, मन में तो ज्यादा पावर है, मन से तो ज्यादा अधिक भोग हो सकता है, ऑफ कोर्स। तो यही पिपलायन ऋषि भी समझा रहे हैं। परंतु दिव्य इंद्रियों के द्वारा मन से भी अधिक आनंद आता है, वो हम आगे आगे सुनेंगे। तो समझ नहीं पा रहे हैं। फाइनली पिपलायन ऋषि ने सर पे हाथ रख लिया, बोला बैठो, और हाथ रखते ही, कृपा दारन देते ही उनका मन एकाग्रचित होकर के
भगवान के समस्त अवतारों के इन द सेंस विष्णु रूपों का दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके घर में टीवी चल रहा है, किसी के घर में तो चल रहा था, और आप निरंतर देख रहे हैं मूवीज, ड्रामा, डांस, वॉटेवर, यहाँ पर ये ऋषि, यहाँ पर ये तपलोक के निवासी निरंतर भगवान के असंख्य अवतारों, असंख्य विष्णु रूपों को दर्शन कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं। इसलिए उनका मन तो कहीं और जाएगा ही नहीं। आंख कहीं खुली है, कहीं बंद है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न भूख है न प्यास है, वहां तो शरीर दिव्य है, भूख प्यास का तो प्रश्न ही नहीं है। केवल आनंद ही आनंद है भगवान के स्वरूप का। मन ही मन दर्शन करके गोप कुमार भी बैठ गए और वहां पर कई सारे वर्षों तक देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पर अब उनकी इच्छा हो रही कि मैं इसको दर्शन को तो देख रहा हूँ, इनकी सेवा भी तो करूं, इनके साथ बात भी तो करूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा हूं। ऑल्दो इट इज अनलिमिटेड प्लेजर, बट देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन दैट प्लेजर। और फाइनली ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी का दर्शन किए। ब्रह्मा जी की कृपा से उनकी इच्छा हुई मैं ब्रह्मलोक में सहस्त्र शीर्ष विष्णु का दर्शन करूं। सहस्त्र शीर्ष विष्णु का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही, अभी कोई विमान की भी आवश्यकता नहीं, मन की गति से वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और इस प्रकार से बहुत समय तक ब्रह्मलोक में रहे। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण हो जाता है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। पूरी धरती 14 भुवनों का भूभ और सुहा, इसका प्रलय हो जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आता है फिर से सृष्टि की रचना होती है। और जब पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी उस समय, जब ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी उस समय फिर वैकुंठ चले जाते हैं। इस प्रकार से गोप कुमार ने सहस्त्र शीर्ष विष्णु का दर्शन किया और कई सारे श्रुति पुराण, वेद पुराणों को वहां पर देखा। और हजारों लोग वहां पर भी रहते हैं ब्रह्मलोक में, जो भगवान का, ब्रह्मा जी का सहायता करते हैं। पर दर्शन तो कर रहे हैं पर सेवा नहीं हो पा रही है। इसलिए इच्छा हुई सेवा करूं। फिर हमने सुना ब्रह्मा जी ने किसी राक्षस को देखा, राक्षस था नहीं पर उनको भ्रम हुआ कि कोई राक्षस, और वो वहां से चले गए। गोप कुमार ब्रह्मा जी बने और गोप कुमार ने सारे पोस्ट जितने भी धरती के थे, स्वर्गलोक के थे, सारे बड़े बड़े पोस्ट वैष्णवों को दे दिए। और चारों ओर केवल भक्त ही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। स्वर्गलोक से लेकर के, महरलोक से लेकर के, जनलोक से लेकर धरती लोक, आतालोक, सरलोक, पातालोक, सब जगह भक्तों का बोलबाला है। और गोप कुमार बड़े अच्छे से ब्रह्मलोक चला रहे हैं। इतने में वहां पर वो सहस्त्र शीर्ष विष्णु के पास बैठ जाते हैं। माता लक्ष्मी खुद उनको भगवान का महाप्रसाद दे देती है। माता की तरह पुत्र वात्सल्य करती, क्योंकि छोटा बालक अभी है, माता की तरह उनका ध्यान रखती है। गोप कुमार भी माता की तरह उनकी सेवा करते हैं और अपने पिता महाविष्णु की सेवा करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा समय बीत गया और पुराण आदि वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं, अरे भाई मुक्ति कितनी अच्छी है, मुक्ति का बड़ा गुणगान करते हैं। वहां पे आगम है, वहां पर श्रुतियां हैं, वहां पर स्मृतियां हैं, वहां पर वेद है, पुराण है। ये सब वहां पर हम जैसे इंसानों की तरह चल फिर रहे हैं और निरंतर बोलते रहते हैं। आगमों में क्या होता है? आपका कॉस्मोलॉजी, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, मेडिटेशन, ध्यान कैसे होता है, योग कैसे होता है, मंत्र कैसे होता है, भगवत मंदिर कैसे बन जाते हैं, विग्रह सेवा क्या, ये सब आगमों में अंदर वर्णन किया गया है। योग आदि विधि विधान, फिर वेद पुराण आप जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चतुर्वेद, ये 4 वेद है। इस प्रकार से ऑलरेडी हमने सुना ऐसे 28 शैव आगम है, 77 शाक्त आगम है, जिनको तंत्र भी बोलते हैं, 108 वैष्णव आगम है।
अगर मैंने पहले बताया, ये शास्त्र है, शास्त्र समझो जिनमें अलग अलग प्रकार का विज्ञान है। ये कोई जस्ट कोई हिस्ट्री, कोई ऐसी माइथोलॉजी जिसको लोग बोलते हैं, नहीं, ये विज्ञान, ये साइंस है। किस प्रकार का साइंस? कॉस्मोलॉजी का साइंस, ये यूनिवर्स के बाहर क्या हो रहा है। जैसे हम थोड़ा विज्ञान आजकल प्रगति किया हुआ है, तो हम जानते हैं बारिश कब पड़ने वाली है। ये विज्ञान इस चीज को जानता है, इसलिए हम बारिश पहले ही बता देता है, अरे बारिश पड़ने वाली है, जो समुद्र के किनारे रहने वाले हैं, तूफान आने वाला है, वहां से दूर हो जाओ। कैसे पता लग गया? कुछ सैटेलाइट, कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, इस विज्ञान के द्वारा ये पता लग जाता है। इसके ऊपर एक और विज्ञान है जो ये बताता है कि आपका जन्म कहाँ पर होगा, आपकी शादी कहाँ पर होगी, आपका खाना पानी कहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्व कर्मों के अनुसार ऑलरेडी निर्धारित है, जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। जो सही पढ़े लिखे पंडित लोग हैं वो ये सब जानते हैं। वो आपका डेट ऑफ बर्थ के द्वारा सब बता देंगे, इसकी शादी लेट होने वाली है कि जल्दी होने वाली है, स्त्री सुख मिलेगा, अच्छा मिलेगी, बीबी खराब मिलेगी, पति अच्छा मिलेगा, नौकरी कब तक रहेगी, क्या रहेगी, सब बता देंगे। 99% सही होगा, क्योंकि ये भी विज्ञान है। जिस प्रकार आजकल कोई मानने को तैयार नहीं था पहले, क्या पहले कोई मान सकता था कि भाई पहले ही बता दिया कि बारिश पड़ने वाली है। घर बैठे बैठे हम किसी के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के साथ। ये इमेजिनेशन के बाहर था, पर विज्ञान ने तगरती करी और हम लोग देख रहे हैं, हाँ ये सच हो सकता है। उसी प्रकार से बहुत कम लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, परंतु एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है। जो सही तरीके से इस एस्ट्रोलॉजी को समझता है, पढ़ता है, जानता है, वो पूरा सही बताएगा, पूरा सही बताएगा, एज इट इज बताएगा। इवन हमारे जाने की तारीख, डेट, समय भी बता देगा। इतना एस्ट्रोलॉजी में क्लियर वर्णन है। हमारे पूर्व कर्म, हम तो बस एक संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के आए हैं इस जन्म में। बाकी अपरारब्ध कर्म तो पूरा थैला वहां पर पड़ा हुआ है जीवों का। परंतु भक्तों के जीवन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, भगवान जो ही एक भक्त दीक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय शिष्य गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करता है और उसी समय कृष्ण उसको अपना बना लेता है। ताहि काले कृष्ण करे वरन, उसी समय कृष्ण अपना बोल दिए, ये मेरा पार्टनर हो, अभी मेरा अंडर आ गया, ये अभी इसका एडमिशन, इसकी एंट्री आर्मी में हो गई, अभी सिविल रूल इस पे लागू नहीं होगा, अब इसको सारा कार्यभार योग माया चलाएगी, अब ये महामाया के, अब ये योग माया के अंतर्गत में रहेगा। पर बाकी 99% जनता तो भक्त नहीं है, उनका तो पूर्व संचित कर्म ही वो भोग रहे हैं। तो ये सब विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। उसी प्रकार एस्ट्रोनॉमी, द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, ये सब भी विज्ञान है, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए ये सब लोग ब्रह्मलोक में रहते हैं। इन सबको, इनमें से कई लोगों को मुक्ति बड़ी अच्छी लगती है, बोलते हैं कहाँ फंसे हैं ये सब कार्य, भागो, बार बार जन्म लो, बार बार मरो, चाहे ब्रह्मा के लोक में ही क्यों ना रहो, पर है तो बड़ा कष्टकारी ये सब। ये लोग डिस्कस करते हैं मुक्ति बड़ी अच्छी वस्तु है। मुक्ति लेना मतलब कुछ भी नहीं, न भूख, न प्यास, न सर, न दर्द, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। प्रलय आएगा तो भी हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आंशिक प्रलय आए, पूरा प्रलय आए, ब्रह्मा जी के लोक भी डूब जाए, फिर भी हम लोग रहेंगे, हमको तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो मुक्त हो गए ना। इसलिए मुक्ति का बड़ा गुणगान चल रहा। और गोप कुमार सुन रहा है, क्या ये मुक्ति, क्या चीज की बात कर रहे हैं ये? वो भी बोलते अच्छा और बताओ क्या क्या डिस्कस कर रहे हो आप लोग? मुक्ति पद, वो पता नहीं मुक्ति पद कितना बढ़िया है, कितना प्रकाश है, कितना आनंद, न कोई दुख है, न कोई प्यास है, न कुछ भी नहीं, वाह आनंद ही आनंद है। परंतु कुछ लोग वहां पर कुछ पुराण बोल रहे हैं, अरे मुक्ति में क्या है का आनंद है? हाँ दुख नहीं है, ये बात सही है, थोड़ा बहुत सुख बोल सकते हैं, दुख ना होने को थोड़ा बहुत सुख बोलते, सुख तो नहीं है, ऐसे डिबेट चल रहा है। मुक्ति वाले मुक्ति का बड़ा गुणगान कर रहे हैं, जैसे शंकर फिलोसफर, शंकराचार्य के भक्त लोग करते रहते हैं। इतने में जो भक्ति वाले शास्त्र होते हैं वहां से चले जाते हैं, बोले इनसे क्या बहस करना, क्योंकि भक्ति वाले ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ते हैं। बहस करने से क्या लाभ, अपना टाइम बर्बाद, चलो नाम जप करेंगे इतनी देर में। तो किसी का आप हमको क्या डिबेट करना, क्या अपने आप को प्रूव करना है, हमको भजन करने आए हैं, वो चले गए। परंतु फिर इनका जब झगड़ा बढ़ा तो फिर महापुराणों को, भागवत आदि पुराण को बुलाया गया, अरे आप डिसीजन दे दो क्या सही है क्या गलत है। फिर उन्होंने भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए मुक्ति से ऊपर भक्ति कैसे, इस चीज को स्थापित किया।
डिटेल में हमने सुना, आपको अगर सुनना है तो और भी सुना सकते हैं, परंतु सारांश यही है कि भक्ति कर्म से, ज्ञान से, योग से, मुक्ति से बहुत बड़ी है। इसलिए ये सब डिस्कशन जो यहाँ पर हुआ, जो इस चैप्टर के लास्ट के 15 में 20 50 श्लोकों में आपने सुना होगा, इसमें अंत में यही स्थापित किया समस्त शास्त्रों ने कि भक्ति से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भक्ति करने से ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, संसार के भी, स्वर्ग आदि के भी, ब्रह्मलोक प्राप्त करने के भी, और भगवत धाम को जाने का भी प्रलोभन प्राप्त हो जाएगा। ये सभी शास्त्रों ने मिल करके ताली बजाते हुए एग्री किया। जो लोग नहीं मान रहे थे वो भी मान गए। इसलिए कई बार तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है। भक्ति इतना सारा हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तार्किक बुद्धि है। हम जब कुछ लॉजिक चीज सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें फिर अच्छे से समझेंगे तो विश्वास होएगा। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बताएंगे तो शायद विश्वास हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कोई बुद्धिमान, कोई पूर्व कर्म में सुकृति संचित है तो एक बार बोलने से ही नाम जप करना प्रारंभ कर देता है। किसी को बड़ा अच्छे से समझाना पड़ता है, लॉजिक, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाना पड़ता है, तब जाके वो करना शुरू कर देता है। इसलिए कभी कभार तर्क की प्रयोग होता है ताकि उसकी महत्वता को प्रकाशित किया जाए। अदरवाइज भक्ति शास्त्र तो चले गए थे, और उनको बुला करके इस बात को समझाया जाए कि भक्ति की कितनी महत्वता है, जो हम ऑलरेडी कई बार सुन चुके हैं। विभीषण ने कोई तपस्या नहीं की, प्रहलाद ने कोई तपस्या नहीं की, हनुमान जी ने कोई तपस्या नहीं की, अम्बरीश महाराज ने कोई तपस्या नहीं की, पांडु ने कोई तपस्या नहीं की। ये सब लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, बस भगवान को केंद्र में रखा हुआ है अपने जीवन के। इनके काम का, इनके राज्यपाठ चलाने का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं इनके जीवन का। इसलिए गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी बिना कोई जंगल जाए, बिना कोई सर के बल खड़े हुए, बिना कोई अग्नि में बैठे, कोई तपस्या नहीं करे। आग के चारों ओर आग लपेट लो और बैठ जाओ आग के पास, बर्फ के ऊपर खड़े हो जाओ, ये सब नहीं करते हैं भक्त लोग, क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति बड़ी सरल प्रोसेस है, और शास्त्र के हजारों करोड़ों प्रमाण इसको स्थापित कर रहे हैं कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इवन आत्माराम, जो हमने श्रीमद् भागवतम में सुना, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मैं आत्माराम होते हुए, आत्माराम मतलब जो अपने ही आत्मा में रमन करता है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है जिस भी अवस्था में है, चाहे उसके जीवन में हजारों करोड़ों कष्ट क्यों ना हो, पर आत्माराम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्माराम व्यक्ति जो है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक महात्मा के शरीर में कीड़े पड़ गए थे, और उन कीड़ों को उठा करके वापस शरीर में डाल रहा है। बोल रहे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई व्यक्ति उनको पूछ रहा है। बोले इनका भोजन है मेरा शरीर, खाने दो इनको, ये भूखे रह जाएंगे। मेरा शरीर तो जड़ है, तो खत्म होना ही है, लेट देम ईट। तो आत्माराम व्यक्ति को शरीर के कोई खा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा में रमन कर रहा है, वो शरीर में रमन कर ही नहीं रहा, उसके शरीर की एक्टिविटी से कोई लेना देना ही नहीं। बहुत हाई अवस्था है आत्माराम की, इज वेरी हाई अवस्था। सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से पैदा हुए 16 साल के बालक के रूप में, वो आत्माराम है। वो सीधे जंगल चल पड़े, बोले यहाँ पर क्या करना, कौन माता, कौन पिताजी? बोल रहे हाँ हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, केवल भगवत भजन है बस। सीधा जंगल चले गए। ये आत्माराम मुनि। पर सुखदेव गोस्वामी हमने भागवतम में सुना, शनिवार हम पढ़ते थे। परीक्षित महाराज को बोलते हैं मैं भी भक्ति के मार्ग को अपना करके आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। अर्थात आत्माराम भी भगवत भक्ति करते हैं। आत्माराम व्यक्तियों को भी भगवत भक्ति आनंद प्रदान कराती है, ये बात समझने की है। इसलिए भक्ति हर पग पर परमानंद प्रदान करती है। मुक्ति केवल दुख की अनुभूति को खत्म करने वाली वस्तु है। योग आदि आपको थोड़ा सुख प्रदान कर सकते हैं, सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, इवन मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, नो डाउट। परंतु भक्ति एकमात्र ऐसा
रास्ता है जिसमें आप जिस दिन से भक्ति करना प्रारंभ करेंगे आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी और हर दिन वो आनंद की अनुभूति बढ़ेगी। इवन भगवत धाम जाने पर भी आनंद की अनुभूति निरंतर वृद्धि ही होती रहेगी, कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि भक्ति का ये स्वभाव ही, उसका नेचर ही है, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर स्टेप पर पूर्व आनंद की अनुभूति होगी। तो गोप कुमार ये सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। और पिछली बार भी हमने सुना क्यों भक्ति से कंटिन्यूअस आनंद मिलता है, क्यों बिना, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों के लिए ही अपने ऐश्वर्य का, अपने रस का विस्तार किया हुआ है। और जिस स्वभाव का, जिस स्वरूप का एक व्यक्त भक्त है, वो निरंतर उस स्वरूप को प्राप्त करते करते उस प्रोसेस में भी आनंद की अनुभूति करता है और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भी आनंद की अनुभूति करता है। और फाइनली गोप कुमार बड़े आनंद से भक्ति का गुणगान सुन रहे हैं। अब उनके इच्छा में, हृदय में इच्छा प्रकट हो रही है तब कि मैं मथुरा मंडल चला जाऊं, कि अब मैं मथुरा पहुंच जाऊंगा। परंतु मन में ये भी विचार आ रहा है कि माता लक्ष्मी इतना प्यार करती है मुझे, इतना ध्यान रखती है मेरा, स्वयं माता लक्ष्मी मेरे को अपना पुत्र मान रही है, स्वयं नारायण ने मुझे इतनी आनंद प्रदान किया है कि मुझे कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। मेरे जगदीश्वर जब मेरे सामने खड़े तो मैं कहीं और क्यों चला जाऊं? जब जगदीश्वर स्वयं नारायण यहीं पर है तो मैं मथुरा जाकर के क्या करूंगा? सामने तो मेरे नारायण यहीं पर है ना। परंतु मथुरा की याद भी आ रही है, इसलिए स्वयं विष्णु, महाविष्णु सहस्त्र श्री विष्णु को कहते हैं, बेटा तुम मथुरा चले जाओ, तुम मथुरा चले जाओ, मथुरा जाकर के तुम्हारा जो मनोभिष्ट है वो पूर्ण होगा। जैसे तुमको पता है तुम्हारा जो लक्ष्य है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी संतुष्टि तुम्हें यहाँ पर नहीं हो रही है, वो मथुरा मंडल जाकर के तुम्हारे लिए अवश्य ही पूर्ण होगी। तब गोप कुमार जो है शीघ्र ही मन की गति से मथुरा मंडल प्रवेश करते हैं, जो हमने, जहां से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है, जो कि आपने ऑलरेडी बहुत हद तक सुना है। पर कई वक्त लोग कल बोल रहे थे थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कराइएगा, क्योंकि सब ने सिंसियरिटी से शिवानी दीदी की कथा को ज्वाइन नहीं किया। इसमें मेरी गलती तो नहीं है, परंतु चलो ठीक है, थोड़ा सा हम क्विकली इसको रिवीजन करेंगे तृतीय अध्याय को। तो द्वितीय अध्याय में हमने देखा स्वर्गलोक से, महरलोक से, जनलोक से, तपलोक से ब्रह्मलोक तक गोप कुमार पहुंच गए। अब ब्रह्मलोक से गोप कुमार वापस धरती लोक पर आ गए। कहते इसलिए गोप कुमार बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण। कौन है ये ब्राह्मण? चलो देखते हैं कौन कौन जागा है। कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी में पर आकर के देखा कि पूर्व लोक में जहां जो कुछ जिस प्रकार था, कहीं भी उसका चिन्ह या गंध मात्र भी नहीं है। कौन है ये ब्राह्मण? जन शर्मा, माथुर ब्राह्मण, पिंक जी कथा सुना रहे हैं। वेरी गुड। चंद्रमोहन प्रभु, ब्राह्मण कौन है? कौन है ब्राह्मण? कालिंदी दीदी। जन शर्मा। जन शर्मा कौन है? कोई शर्मा वो जी? ना, वो जो जिसको ये कथा सुना रहा है कि मैंने पहले वो गया था उनके पास, जब इनको लगा कि ये यही शायद कृष्ण है, फिर तब जन शर्मा आया है आसाम से। गोप कुमार उनको अपने जीवन की कथा सुना रहे हैं। तो गोप कुमार बोल रहे हैं, ब्राह्मण मातृ ब्राह्मण गोप कुमार बोल रहे हैं इनको कि मैं ब्रह्मलोक से वापस आ गया इस धरती पर मैं देख रहा हूं जो पहले यहां पर था वो कुछ भी नहीं है वैसा। मथुरा मंडल में तो था, पर आसपास में कुछ भी वैसा नहीं है। ऐसा क्यों? कुछ भी वैसा क्यों नहीं दिख रहा उनको? कौन बता सकता? पुष्पा दीदी।
मोहन प्रभु जी, टाइम डिफरेंस होगा ना प्रभु जी। सब लोग श्याम सुंदर प्रभु कुछ बोल रहे हैं पर मैं समझ गया। टाइम गैप, ब्रह्मलोक जाते हुए धरती पर कितना समय बीत गया। ब्रह्मा जी का कुछ वर्ष तो रहे, वो पूरा तो नहीं रहे। उन पुराणों ने उनको कहा आप यहां से वैकुंठ भी जा सकते हो, पर ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ जी करके, ब्रह्मा जी का पूरा सेवा करके 50 साल हो चुके हैं, मे बी 52 ईयर हो चुके, बाकी आप जी लो और बाकी उसके बाद ब्रह्मा जी का पोस्ट नेक्स्ट ब्रह्मा जी के 50 ईयर्स हम ऑलरेडी सुन चुके। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल है उम्र, 50 ही पूरी हो गई, 50 साल और यहाँ पर ब्रह्मा जी का रूल करो, ब्रह्मा जी की पदवी में रहो और फिर आप अभी वैकुंठ चले जाओगे। दूसरा मार्ग है आप धरती पे चले जाओ मथुरा मंडल में और वहां से आप डायरेक्टली वैकुंठ पहुंच जाओगे। अरे कौन सा प्रोसेस इजी है? ब्रह्मा जी के जीवन के 50 साल ब्रह्मा जी की पदवी को प्राप्त करके वहां पर रहना, या धरती पर आकर के शीघ्र ही वैकुंठ जाना? कौन सा प्रोसेस आपको पसंद आया? धरती पे आके शीघ्र वैकुंठ जाना। धरती पर आकर, इसलिए गोप कुमार यहाँ पर आ गए। पर यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। अरे युग युग बदल गए, एक युग दो युग नहीं, हजारों युग खत्म हो चुके हैं। अब कहाँ वो लोग मिलेंगे उनको जो वहां पर थे? गोप कुमार बोल रहा है मैं वहां पर देख रहा हूँ सब कुछ बदल गया है। मथुरा मंडल में कुछ बदला नहीं है एक्सटर्नली, पर जो उनके माता पिता भाई बंधु है वहां पर होंगे। हो सकते हैं क्या नीता दीदी? नीता दीदी चले गए। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? नहीं नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे क्योंकि चंद्रकला वो दीदी? युग बदल गए, युग बदल गए। तो माता पिता भाई बंधु कहाँ मिलेंगे उनको? कहाँ युग मिलेंगे? युगांतर बदल गए, युग बदल गए। युग बदल गए। कहते हैं सब लोग चले गए थे, परंतु मथुरा मंडल प्रलय के होने के पर भी उसका कुछ नहीं होता। वहां का जो पर्वत है, वहां की जो वन है, वहां की जो नदियां हैं, वो एज इट इज था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। क्योंकि प्रलय होने पर भी 3 जगहों पर प्रलय नहीं होता है। कहाँ कहाँ प्रलय नहीं होता है? जगन्नाथपुरी, गोलोक वृंदावन, वृंदावन भू वृंदावन और मायापुर। रेवती माता जी कहाँ कहाँ प्रलय नहीं होता है? सुधा दीदी कहाँ कहाँ प्रलय नहीं होता है? प्रतिभा दीदी है नहीं आज? है। पूरे ब्रह्मांड में जब प्रलय होता है तो कौन सी जगह पर इस धरती पे प्रलय नहीं होता है? जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर। प्रतिभा दीदी वृंदावन। हाँ बताइए। वृंदावन, बस? जगन्नाथपुरी, मायापुर। वृंदावन। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर, ये इस जगत का अंश नहीं है। ये भगवान ने एक छोटा सा टुकड़ा धरती का अपने निज दाम से ला करके यहाँ पर स्थापित करके रखा हुआ है। इसलिए पूरी धरती डूब जाए समुद्र में, पूरा ब्रह्मा जी लोक तक खत्म हो जाए, और ये मथुरा मंडल तब भी वैसा ही रहेगा। कैन यू इमेजिन? पूरी धरती डूब गई, स्वर्गलोक भी डूब गया, ब्रह्मलोक भी डूब गया, सब डूब गया, पर ये बाहर खड़ा है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये अचिंत्य है। सब पानी में है, धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक, पर मथुरा मंडल उसी धरती के उसी कॉर्नर पर वैसे ही खड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं गोप कुमार, मैंने सब तो बदलते हुए देखा है, कोई था नहीं वहां पर, परंतु वृंदावन का कन कन वैसे का वैसा ही था। वहां इधर उधर भ्रमण करते किसी एक कुंज में अपने गुरुदेव को मूर्छित अवस्था में देखा। अब जब वृंदावन पहुंचे, यहां वहां ढूंढ रहे हैं, तो एक कुंज में, कुंज क्या होता है पता? क्या होता है कुंज? जैसे कुंज उधर सेवा कुंज, ऐसे। क्या होता है सेवा कुंज? मतलब क्या होता है उधर अनुराधा? बताओ बेटा दीदी। सेवा कुंज में जो मतलब फूल है, ये पेड़ है, वही है कुंज। और कोई? सही है प्रभु जी, जहाँ लीला होती है भगवान की।
भगवान की लीला होगी जो वृंदा देवी बनाती हैं ठाकुर के राधा कृष्ण से बोला मिलन है। के लिए कुंज। तो कुंज साधारण शब्दों में एक छोटा सा कमरा है, जो कमरा बना है पेड़ों के द्वारा। इसमें कोई मिट्टी, सीमेंट, ईंट, पत्थर नहीं बना हुआ है। इतने घने पेड़ हो चुके हैं, एक सर्कल, एक स्क्वायर। अगर कोई अप्सरा कुंड कभी दर्शन करे गिरिराज परिक्रमा में, तो वहां पर आपको कुंज मिलेगा। अगर आप बांडीर वन चले जाएं, बांडीर वन, वृंदावन में बांडीर वन चले जाएंगे, बांडीर वन से निकल करके लेफ्ट साइड से पीछे की ओर चले जाएंगे, पीछे साइड, वहां पर आपको दिन में चले जाना, संध्या के बाद नहीं जाना। बहुत डीप जंगल है वो कुंज। वहां पर आपको कई सारे कुंज, एग्जैक्टली आपको लगेगा कि किसी ने बनाया है कमरा पेड़ों का। नहीं, पेड़ ऐसे नीचे झुक गए हैं, टहनियां, डालियां, यहाँ से एक और पेड़ चढ़ गया है, ऐसे ऐसे करके एकदम सर्कुलर रूम बन गया है। लग रहा है छोटी छोटी खिड़कियां हैं जहां से आप देख सकते हो। बड़ा सुंदर। कई कई वृंदावन में ऐसे हजारों कुंज थे, अब तो कंक्रीट बन गया, मगर अभी भी बांडीर वन साइड या गोवर्धन में कहीं कहीं आपको ऐसा कुंज मिलेगा। कुंज मतलब ऐसे ही एक छोटा सा कुंज था जो चारों ओर फूलों से, पेड़ों से, पत्तों से ढका हुआ है, लाइक ए रूम, एनक्लोज्ड रूम। और वहां पे छोटा सा दरवाजा है, वहां पर देख अंदर गए गोप कुमार, और क्या देखा वहां पर? क्या देखा? गुरुदेव मूर्छित अवस्था में हैं उनके। कि गुरुदेव वहां पर मूर्छित है, बेहोश हो गए हैं। क्यों बेहोश हो गए हैं? कृष्ण प्रेम में मनमत होकर वो एक बार क्लिंग, अपने मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, क्लिंग क्या है? व्हाट इज क्लिंग? व्हाट इज क्लिंग? कौन बताएगा क्लिंग क्या है? क्लिंग पढ़ते हो ना रोज? प्रभु जी, ये कृष्ण जी के लिए यूज किया जाता है बीज मंत्र के रूप में। तो क्या है ये? व्हाट इज दिस साउंड? कृष्ण और राधा रानी नहीं, राधा रानी के लिए तो उनकी श्रृंग परस्पर है। मिलनी है, उनकी परस्पर लीला है। कृष्ण और राधा रानी के बीच में जो परस्पर व्हाट इज द लीला क्लिंग है। साउंड? हु कैन टेल मी व्हाट इज द क्लिंग साउंड? जिनकी दीक्षा हुई वो तो बता सकते हैं। हाँ, जोर से बोलो, दीक्षा किसी को सुनाई नहीं दे रहा। बताओ। जैसे ब्रह्मांड रचना हुई, रचना तो हुई है, पर है क्या ये? ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है? दिस इज साउंड। दिस साउंड ऑफ व्हाट? साउंड ऑफ फ्लूट ऑफ कृष्ण। जो भगवान ने ब्रह्मा जी ने पहले ये शब्द सुना है ना प्रभु जी? पर आया कहाँ से? ऑरिजिन क्या है? भगवान के का शब्द है भगवान ये का शब्द। मुरली का शब्द ही है। हाँ, ये भगवान की बांसुरी की ध्वनि है। हाँ वही ध्वनि। ये ध्वनि है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते थे, इस शब्द का उच्चारण भी ठीक से होना चाहिए। आपको अगर इस शब्द का उच्चारण अपने मंत्र जप के समय ठीक से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो एक दिन आपको पहले साउंड वाइब्रेशन ही सुनाई देगी। भगवान के घुंघरू की हो, उनके चाप की हो, या उनकी बांसुरी की हो। दिस द फर्स्ट स्टेज, वेरी हायर, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्लिंग शब्द, आई मीन क्लिंग शब्द पता नहीं क्यों आया। तो गुरुदेव मंत्र कर रहे हैं, उन्होंने जो ही मंत्र शब्द उच्चारण किया, भगवान की बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में प्रवेश करके वो मूर्छित होकर के गिर गए। इसलिए पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा था। और मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं, या कोई लीला स्फूर्ति हो गई होगी, या कोई लीला स्फूर्ति हो गई होगी। अब बड़े यत्न से उन्होंने उनको जगाया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव तो पिछले युग में मिले थे, उनको हजारों युग पहले मिले थे, अब भी वही मिले। उनको जगाया जैसे तैसे। और गुरुदेव सब जानते हैं कि इसको मुक्ति पद गमन की इच्छा है। और तब गुरुदेव ने उनको बताया, क्या बताया? फिर उन्होंने स्नान किया और अपने दिए हुए मंत्र के ध्यान की कुछ विधियों को संकेत के द्वारा, कुछ विधियों को मुख के द्वारा कहकर मुझे उपदेश दिया। कुछ संकेत के द्वारा बताया, कुछ मुख के द्वारा बताया। संकेत के द्वारा क्यों? क्योंकि अगर सारा बताएंगे लीलाएं भगवान की मुख से, तो फिर से मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा इशारे से कह रहे हैं कि तुमको क्या ध्यान करना है।
अब पहली बार इनको मंत्र का अर्थ पता लग रहा है, अभी तक तो मंत्र का अर्थ भी नहीं पता था, ब्रह्मलोक होकर के आ गए गोप कुमार। इमेजिन द पावर ऑफ दिस मंत्र, जो गोपाल मंत्र आप सबको मिला है, भाग्यशाली जीव, परंतु उसका जप भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा। गुरुदेव ने अहेतु कृपा करके दे तो दिया, परंतु न तो श्रद्धा न तो हम कर रहे हैं। अब पहली बार गोप कुमार को इतना उपलब्धि प्राप्त होने पर अब उनको सही मंत्र का शिक्षा और विधि विधान पता लग रहा है, जो आप सबको ऑलरेडी मिल चुका है। गोप कुमार को पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद जो मिला, हम सबको पहले ही मिल गया है। कितने भाग्यशाली हम हैं, इतना सौभाग्य है। और फिर भी बोलते हमारे पास क्या है, हम तो फूटी, हम तो गरीब है, हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो बूढ़े हैं, हम तो जवान है, हम तो बीमार। अरे इतनी बड़ी उपलब्धि हो चुकी। गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गौर गायत्री, महाप्रभु का मंत्र मिल चुका है भाई, महामंत्र मिला है। विशेषकर से गुरु मंत्र गुरुजी ने स्वीकार किया है हमको अपना। हमने स्वीकार न किया, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया ना मंत्र दे करके। अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो उसी समय बेड़ा पार हो जाएगा। हमने स्वीकार नहीं किया हुआ, ऐसे भटक रहे हैं अभी भी, तन से भी मन से भी, और सब जगह से दुखी हो रहे हैं। परंतु गोप कुमार ने इस बार इन विधि विधानों को संकेत के द्वारा और कुछ विधि के द्वारा, अभी तुमको किसका ध्यान करना है। मदन गोपाल का उनका धीरे दर्शन तो हो रहा था इंडिकेशन के द्वारा, परंतु ये मदन गोपाल है कैसे, इसका कुछ पता नहीं। अब थोड़ा थोड़ा इनको पता लग रहा है। थोड़ा थोड़ा है क्यों, क्योंकि गुरुदेव ठीक से बता नहीं पाएंगे, वो मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए यही तात्पर्य में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव ने उनसे कहा, वत्स तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। कोई गुरुदेव शिष्य को कहे तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो तो शिष्य का कितना सौभाग्य है। इसलिए मैंने तुम्हें सर्वस्व प्रदान किया है, सब कुछ तुम्हें दे दिया मैंने। अब इसके अलावा जो कुछ भी रहस्य है वो तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। जैसे गुरुदेव को हमने पूछा था, हाँ गुरुदेव बताओ, पूछा नहीं पर हृदय में इच्छा थी पूछने की, स्वरूप पूछ लेना। तो गोप कुमार को उन्होंने संकेत के द्वारा कुछ बताया, कुछ समझाया कि मंत्र का जप कैसे करना है, क्या ध्यान करना है, इस शब्द का अर्थ क्या है। जो भी उस मंत्र, आई डोंट वांट टू टेल द मंत्र इन डिटेल, बट जो लोग जानते हैं एक एक शब्द का अर्थ क्या है, दूसरे शब्द का अर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब बताया, सब समझाया आप। और बताया जो मैंने बताना था बता दिया। इससे ज्यादा जो है वो मंत्र तुमको खुद ही बताएगा आगे जाकर के, क्योंकि समथिंग यू हैव टू रियलाइज, यू नॉट जस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय दिस मटेरियल माइंड एंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। ऑल्दो गोप कुमार का शरीर तो फिर भी दिव्य है, क्योंकि वो ब्रह्मलोक से आए हुए हैं, हमारा तो बद्ध है। पर फिर भी गुरुदेव ने हमको बहुत कुछ बताया, ध्यान किसका करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत कुछ बताया। गोप कुमार से बहुत अधिक हमको गुरुदेव ने कृपा की है, इफ वी कैन इवन रियलाइज। तो कहते हैं गोप कुमार, मैं बहुत ही हर्षपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा और उसी क्षण वो वहां से अंतर्ध्यान, वो गायब हो जाते हैं, चले गए, कहीं चले गए। तो इतने में अब गोप कुमार ने अपने गुरु के चरणों में जब पढ़ करके प्रणाम किया, गुरुदेव वहां पर है नहीं, और फिर उन्होंने उस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। मन में वियोग है गुरु जी का, परंतु धैर्य धारण कर रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा मंत्र सब कुछ रास्ता दिखाएगा, मंत्र पे विश्वास रखो, इस पे जप करो। आदर सहित उन्होंने मंत्र का जप करना प्रारंभ किया और कहते हैं थोड़े ही समय में जप के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा पंचभौतिक शरीर किसी एक अपर देह में बदल रहा है। मेरा पंचभूत से अतीत, मेरा शरीर पंचभूत से अतीत किसी अपर देह में बदल रहा है। तो क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है? जब ये मंत्र का भी जप कर रहे हैं विधि विधान के साथ, मंत्र का अर्थ समझते हुए, अब कुछ डिफरेंट हो रहा है इनके जीवन में।
पहले वो उसी शरीर के साथ ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, शरीर तो ऑलरेडी दिव्य है उनका, परंतु यहां पर वो बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि पंचभूत से अतीत किसी अपर देह में बदल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग? एनीथिंग इज हैपनिंग और नॉट? अब गोप कुमार को जो पंचभौतिक शरीर जो उनका है वो छोड़े नहीं, वो शरीर वही है, बॉडी वही है, मगर इस बॉडी के अंदर जो तत्व है पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये खत्म हो गया। लिंग देह भंग होए अनायास से, भक्ति ठाकुर एक भजन में लिखते हैं। भजन के प्रभाव से आपका लिंग देह जो है, जो पंचभौतिक तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, वो खत्म हो जाएगा और जो हमारा असली स्वरूप का शरीर है वो प्रकाशित हो जाएगा। दिखने में सब एक ही होगा, दिखने में कुछ अलग नहीं होगा, बाहर से दिखेगा वही शरीर है, जो हम कई बार भक्ति रसायन सिंधु में समझ चुके हैं कि किस प्रकार से बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, मटेरियल एलिमेंट खत्म हो जाते हैं और स्पिरिचुअल एलिमेंट उसमें एक्टिव हो जाते हैं। केवल स्पिरिचुअल एक्टिव एलिमेंट ही भी दिख रहे हैं उनके शरीर में, मटेरियल एलिमेंट है ही नहीं। ब्रह्मलोक तक जाते हुए भी उनके बॉडी में मटेरियल एलिमेंट्स हैं, पर अब यहां पर क्योंकि उनको ब्रह्मांड से बाहर जाना है, इसलिए ब्रह्मांड से बाहर ये पंचभौतिक शरीर नहीं जाएगा। इसलिए गोप कुमार ये स्पष्ट करके वर्णन कर रहे हैं और गोस्वामी पाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि मंत्र जप के प्रभाव से उनका पंचभौतिक देह परित्याग कर दिया है। अनुभव हो रहा है कि मैंने पंचभौतिकता का परित्याग किया है, पंचभौतिकता अर्थात 5 एलिमेंट्स को परित्याग किया है, परंतु पंचभौतिक विकार रूपी को लांघकर मैंने मुक्ति पद की योग्यता प्राप्त की। यहां पर शरीर त्याग नहीं हुआ, क्योंकि पिछला प्रवीणा माता जी दीदी ने पूछा था क्या उन्होंने शरीर त्यागा, बोलते नहीं, यहां पर शरीर त्याग नहीं हुआ, केवल आत्मा के आवरण अर्थात पंचभूत से अतीत होकर मुक्ति पद की प्राप्ति की योग्यता प्रदर्शित हुई है। शरीर नहीं छोड़ा, परंतु शरीर जिसके अंदर 5 पंचभूतों का आवरण था वो खत्म हो गया। पंचभूत क्या होते हैं? पंचभौतिक तत्व क्या है? आकाश पवन तत्व से आकाश, वायु, पवन, अग्नि, पृथ्वी। तो अब क्या हुआ गोप कुमार के साथ? क्या हुआ बताओ। ये निकल गए, पृथ्वी अग्नि जल वायु नभ निकल, मतलब उसका ये खत्म हो गया। अभी चिन्मय शरीर, मतलब वास्तविक स्वरूप जो मुक्ति पद का जो मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है वो शरीर प्राप्त हो गया। और शीघ्र ही विद स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, तब मुक्ति द्वारा सूर्य मंडल को भेद कर, मुक्ति के द्वारा सूर्य मंडल को भेद कर ऊपर गमन करते करते मैं 14 भुवनों को अवलोकन करने लग गया। अवलोकन क्या होता है? व्हाट इज अवलोकन? देखना, वेदना, चले जाना। अभी वो स्वर्ग लोग फिर से नहीं जा रहे हैं, फिर से महल लोग, जन लोग, तप लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। कह रहे अब मैंने, क्योंकि जब भौतिक शरीर खत्म हो गया, अभी मंत्र का अर्थ के द्वारा मंत्र कर रहा हूं। मंत्र का जो लक्ष्य है अब गुरुदेव ने बता दिया, उसको ध्यान करते हुए मंत्र कर रहा हूं। अभी तक लक्ष्य नहीं पता था इसलिए मंत्र कर रहे थे, इसलिए मंत्र अपने हिसाब से मन में जो जो इच्छाएं प्रकट हो रही है वहां पहुंचा रहा है मंत्र। बात समझ आ रही है? मन में जो जो इच्छा प्रकट हो रही, जगन्नाथपुरी का राजा बनूंगा, राजा बन गए। स्वर्ग का राजा बनूंगा, राजा बन गए। महलोक में महलोक पहुंच गए। मंत्र में जो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। अब जब मंत्र का लक्ष्य क्या है वो पता लग गया, जो आपको ऑलरेडी पता है, गोप कुमार को पता नहीं था, तो आपके पास ज्यादा चांसेस है ब्रह्मांड को पार करने की, उनके पास थे पहले फर्स्ट स्टेज में, अगर आप अपने आप को कंपेयर करें गोप कुमार के साथ। आपको मंत्र का अर्थ पता है कि नहीं? किसी को जिसका मंत्र दीक्षा हुआ है? हाँ प्रभु जी, हमारा ज्यादा चांस है। चांस ज्यादा है क्योंकि मंत्र का अर्थ पता, हमको पता हमको मंत्र किस लिए कर रहे हो, उस संकल्प को लेकर के मंत्र कर रहे हैं, ना कि स्वर्ग में जाने के लिए मंत्र कर रहे हैं, ब्रह्मलोक में जाने के लिए मंत्र कर रहे हैं, या मुक्ति लोक में जाने के लिए मंत्र कर रहे हैं। क्या हो सकता है पहले किया भी हो और वापस आ गए हो, अब गुरुदेव ने हमको मंत्र विद मीनिंग एंड विद गोल, क्या लक्ष्य है, क्या करना है, उसके लिए कर दिया हो भी सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, हम तो नहीं जानते,
हो सकता है इन लोग इन जगहों पे घूम फिर के वापस आ गए, गुरुदेव अब हमारे लिए आ गए और गुरुदेव बता रहे हैं हमको पूर्व का याद नहीं, गोप कुमार को इतना ही फर्क है, गोप कुमार को पूर्व का याद है, हमको याद नहीं है। पर जब हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंचेंगे तब हमको पूर्व का भी सारा याद हो जाएगा। अभी याद नहीं है, अभी याद नहीं है। गोप कुमार को भी उस समय याद है, पर जब वो अपनी कहानी उनको बता रहे तब उनको पूर्व का सारा याद है, जब वो दिव्य दृष्टि को प्राप्त, जब वो दिव्य लोक को प्राप्त कर गए। और जब हम भी कभी किसी जन्म में अगर भगवत प्राप्त नहीं तो अगले जन्म में, शीघ्र तो होगी ही, इसी जन्म में तो होनी है, प्रयत्न प्रयास इच्छा तो इसी जन्म की हो। और इस जन्म बाद जब हम गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त तब हमको पता, अपने हजारों करोड़ों जन्म सामने दिखेंगे, अरे मैं क्या क्या बना, क्या क्या बना, क्या क्या बना, अरे बाप रे। पर तब असर नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू आर वेरी हर जहाज में चढ़ करके नीचे के सारे बिल्डिंगें दिख रही है, कार दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? सब दिख रहा है जहाज में ऊपर जब जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तब नीचे का दिख रहा है छोटा छोटा छोटा। तब हम देखेंगे अरे मैं ये भी बनाता, ये भी बनाता, ये भी बनाता, अरे यार मैं क्या कर रहा था भाई, यहाँ पर कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया भाई भाई भाई। पर स्टिल ओके, फाइनली आई एम एट माय डेस्टिनेशन। तो उसी प्रकार से गोप कुमार भी अब ये सब बता रहा है जन शर्मा को, और इस बार वह बड़े तेजी से इन 14 भुवनों को पार कर रहे हैं, सूर्य मंडल को पार कर रहे हैं। मैंने देखा कि समस्त लोग बहुत प्रकार के दोषों से युक्त है। अब उनको लग रहा कि सारे जितने भी लोग हैं इनमें कुछ न कुछ दोष है। अरे क्या बात कर रहे हैं, महरलोक में, जनलोक, तपलोक में भी हाँ कुछ न कुछ दोष है, तभी तो वहां पर है, तभी तो भगवत धाम में नहीं है। केवल सुख की आभास ही भूषित है, मायामय है तथा स्वप्न दृष्टि वस्तु की भांति मिथ्या है। अब इनको पता लग रहा है अरे यहाँ पर सुख का तो केवल आभास है, आल्दो वो सुख तो बहुत बड़ा था परंतु सुख का आभास ही है। पूर्व मैंने बहुत समय तक क्रम पूर्वक जिन लोगों को लांगा था, अब मैं सभी को पलक झपकते ही मन की गति से लांग गया हूं। सुना ना आपने, पहले बताया, पहले तो एक एक करके उस लोक में गए, वहां रहे, वहां देखा, बहुत टाइम वहां पे भी वेस्ट हो गया। कह रहे इस बार मैं तो बहुत फास्ट देख रहा हूँ, स्वर्ग भी क्रॉस हो गया। जिस पर कोई बाइक पे देख करके यहाँ से वहां चला, अरे ये भी चला गया, अच्छा ये दुकान भी गई है, समझो दुकान रास्ते में पड़ रही है, ये भी गया, ये भी गई, ये भी गई, चलो। अब गोप कुमार को देख रहा है, समझो कोई बाई एयर ट्रेवल कर रहा है, अच्छा अभी हम बेंगलोर से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमको मथुरा जाना है, अच्छा अभी हम चल बड़े, बोलता है अभी हम हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम आंध्रा क्रॉस कर चुके हैं, MP क्रॉस कर, बीच में पैरेड बोलता है ना, हम 36,000 की ऊंचाई से चल रहे हैं, अभी हमने ये सब चीजें क्रॉस कर ली है, अभी हम वहां बढ़ रहे हैं, नहीं तो पैदल जाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो उसी प्रकार से गोप कुमार कह रहा है मैंने क्रम से जिन लोगों को लांगा था, अब मैं पलक झपकते ही मन की गति से उनको लांग रहा हूं, और फिर मैंने उन श्रेष्ठ आवरणों में पहुंचा जहां सुख और वैभव ब्रह्मलोक से उत्तरोत्तर करोड़ों गुना अधिक था। फिर वो आवरण में पहुंच गए जिसका हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जो आवरण यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, जो 7 लेयर्स है, ब्रह्मलोक के बाहर के 7 आवरण। अब इन लोगों को तो क्रॉस कर लिया, अब इन 7 आवरणों में पहुंच गए। कौन कौन से आवरण है बताइए फटाफट, जिन्होंने पढ़ा है सुना है बताओ फटाफट। आवरण ब्रह्मांड को कौन से 7 कवरिंग्स है? प्रभु जी पृथ्वी, जल, मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल। मन बुद्धि अहंकार भी था, बुद्धि भी थी, महातत्व, प्रधान और अहंकार। बताओ प्रभु जी प्रभु जी। सूक्ष्म आवरण और स्थूल आवरण में है ना, तो सूक्ष्म में वो है मन, बुद्धि, अहंकार। और यहाँ पर लेयर्स कौन कौन सी है? पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, उसका ही पार्ट है, बट व्हाट इज द नेम गिवन हियर? यस, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, नभ और आकाश, तेज, हाँ, और अहंकार। और फिर कितने हुए? जल, वायु, आकाश, एक और था, 5 और 7 हो गए, एक और था, 6 हो 8 गए, थे, एक और है, महातत्व, नहीं, महातत्व, 8 महातत्व, 8 हो गए। अब बताओ मुझे ये, ठीक है, मन, बुद्धि, जल, अग्नि, आकाश तो सब जानते हैं, प्रधान क्या है?
प्रधान 1 से 8 है जहाँ पर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब साम्य अवस्था में एक समान रहते हैं, क्योंकि वहां पर गुणों का कोई विकार नहीं है, जहाँ पर मतलब अभी सृष्टि नहीं बनी हुई है। बताओ और कौन बताएगा मुझे व्हाट इज प्रधान? शिवानी जी ने सही बताया, पर आप बताओ प्रधान क्या है? बताओ पुष्पा दीदी। प्रभु जी जहाँ पे अहंकार, मन बुद्धि अहंकार नहीं है। फिर क्या है? सृष्टि के पहले की अवस्था जहाँ पर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण समान अवस्था में रहते हैं, जहाँ पर भी सृष्टि नहीं हुई है। समझो अभी सृष्टि करनी है भगवान ने इसी स्थान पर। सृष्टि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई स्थान चाहिए ना, स्थान चाहिए। हाँ स्थान चाहिए जी। फिर उस स्थान में क्या चाहिए? वहां पर कोई सृष्टि होगी ही नहीं, सब कुछ समान होगा। सृष्टि कैसे होगी? जब सतोगुण होगा, रजोगुण होगा और तमोगुण होगा। सृष्टि कैसे होगी? जब महाविष्णु का इक्शन रमा देवी की छाया पर पड़ेगा, तब एजिटेशन होगा। एजिटेशन से 3 गुणों का मिश्रण होगा, 3 गुणों के मिश्रण से जीव प्रकट होंगे, सृष्टि प्रकट होगी, सब कुछ प्रकट होगा। ये प्रधान इज एरिया विच इज अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड एट दिस स्टेज। यहाँ पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो है, पर शांत है, कोई मिक्सचर नहीं है। अब विष्णु जी एक्शन करेंगे, देखेंगे, एजिटेशन होगा, सृष्टि की रचना होगी। क्लियर? बताओ प्रधान क्या है बेटा दीदी? नहीं? प्रतिभा माता जी? नहीं प्रभु जी। प्रधान सृष्टि का वो एरिया है जहां पर सृष्टि नहीं हुई है। बात नहीं, सिंपल। जहां पर पोटेंसी तो है सृष्टि होने की, पर सृष्टि नहीं हुई। समझो आपके घर में एक गमला है, उसमें मिट्टी है, पर क्या उसमें कोई पेड़ पौधा है? नहीं है। पेड़ पौधा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। पहले उसको थोड़ा खोदना पड़ेगा ना, थोड़ा मिट्टी कड़क होगी, थोड़ा खोदो, थोड़ा पानी को मिलाओ, थोड़ा मिक्स कर दो, मिट्टी गोबर डालो, उसमें मिक्स करो, ये सब करना पड़ेगा कि नहीं? है ना? फिर उसके अंदर बीज डालेंगे, फिर वो प्रधान, फिर वो अंकुर होगा। तो उसी प्रकार ये 5 तत्व तो है, उसके बाद एक आवरण है प्रधान का, अनमैनिफेस्टेड, जहां पर कुछ भी नहीं है। अब कुछ करने के लिए यहाँ पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मिट्टी में सब कुछ है, मगर वो शांत है। अभी आपने उसको खोदा, उसको मिलाया, गोबर हटाया, आगे पीछे किया, मिक्स कर दिया अच्छे से, ठीक से पानी वानी डाला, अब ये तैयार हो गया। किसके लिए तैयार हो गया? इसमें अंकुर डालेंगे तो ये चढ़ेगा, पहले नहीं चढ़ता कुछ डालने से। तो प्रधान इज नथिंग बट सृष्टि का अनमैनिफेस्टेड, जो अभी तक जहां पर भी सृष्टि नहीं हुई है, सृष्टि का वो स्थान जहां पर सृष्टि नहीं हुई है। सिंपल, ठीक है? क्लियर? प्रतिभा माता? नहीं अभी भी? मुकेश प्रभु? प्रतिभा माता? जी प्रभु जी समझ में आ गया। शालिन दीदी आपको समझ आया? अनुराधा दीदी? ठीक, नहीं आया? क्यों नहीं आ रहा समझ ये बात? आ गए। नीतू दीदी को आ गया तो सबको आना, सबको भी आना चाहिए एक एक करके। सृष्टि अभी यहाँ पर हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। एक ऐसा एरिया समझो रेगिस्तान जहां पर सृष्टि नहीं हुई है, वैसा ही हुई प्रधान है। सिंपल। अब रेगिस्तान में अगर हम मिट्टी विट्टी डालेंगे, पानी वानी डालेंगे, तो फिर वहां पे पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहां भी चढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही इस धरती के ऊपर एक ऐसी और एक धरती है, एक और सर्कल है जहां पर कुछ भी नहीं है, मगर कैपेसिटी है उसमें कुछ न कुछ सृष्टि करने की। वो कब होगी? जब उसमें भगवान विष्णु एक्शन करेंगे। सिंपल, ठीक है? वही बता रहे हैं। फिर मैंने पहले तो क्या देखा? पहले हमने देखा पृथ्वी का आवरण था, वहां महाशुक्र रूपी वराहदेव की प्रभुता है। इस आई थिंक आई हैड नॉट कवर्ड इट, यस आई हैड कवर्ड इट इन भजन, ठीक है? तो यही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो अपने गुरुदेव से मिले। समय तो नहीं हो गया ना? समय तो हो गया, समय तो उल्टा ज्यादा हो गया। ठीक है, हम इसको कल पढ़ेंगे।
अभी हम इस गोप कुमार के जर्नी को, इसमें ज्यादा हम नहीं घुसेंगे। ये 8 आवरण है, इन 8 आवरणों के 8 देवता है, इनके प्रतिष्ठाता, अर्थात हर पृथ्वी के मालिक है वराह देव। उसी प्रकार से फिर पृथ्वी लोक से बाहर निकल करके वह अग्नि जल में, फिर अग्नि, फिर उस प्रकार से इन 7 आवरणों को गोप कुमार क्रॉस करेंगे, हमको बताने के लिए कि भाई नॉट ओनली यू हैव टू क्रॉस ब्रह्मांड, इसके बारे आवरण भी है। यहाँ पर भी आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सुख भोग का वास, यहाँ पर भी सुख भोग बहुत अधिक है, इवन धरती और ब्रह्मलोक से अधिक, क्योंकि उसके ऊपर के स्टेजेस है, वहां पर इससे अधिक सुख की अनुभूति होगी। सो डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीस थिंग्स इज व्हाट गोप कुमार इज ट्राइंग टू टेल अस इन एडवांस। आपको वहां पर भी सुख भोग की प्राप्ति होगी। वहां पर धरती माता खुद गोप कुमार को बोल रही है, आ जाओ यहाँ पर रह लो। यहाँ पर तो उन प्रधान में भी, अरे यहाँ पर कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए सृष्टि की रचना करते, तुम सृष्टि के मालिक बन जाओ, तुम पूरी सृष्टि के राजा बन जाओ, बैठो। तो वो तो ऑलरेडी ब्रह्मा जी बन के आए, उनको क्या आकर्षण होगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट हम तो छोटे छोटे आकर्षण में फंस जाते हैं। बट ये मंत्र को अगर प्रार्थना करेंगे, गुरु वैष्णव से प्रार्थना करेंगे, तो ये 5 आवरण जो है, या जो 5 अट्रैक्शंस है, 5 भौतिक 5 इंद्रियों के, और उससे बाहर जब फिर अहंकार और मन, बुद्धि, अहंकार, विशेषकर से जब अहंकार की भावना है कि मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे, ये तो बहुत और भी खतरनाक है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, मांस को छोड़ना आसान है, मदिरा को छोड़ना आसान है, पर अहंकार की भावना, सम्मान मिले, इसकी भावना को छोड़ना बड़ा कठिन है। ये आवरण और भी डेंजरस है, और इसका आवरण ऊपर भी मिलेगा, ऑन द वे गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। इसे यहीं पर इसको कंट्रोल किया जाए, तब जाकर के उस आवरण को हम, नहीं तो वहां पर फंस जाएंगे। वहां पर तो बहुत इस प्रकार की भावना रहेगी दैट यू आर द किंग, यू आर एवरीथिंग, आप विष्णु ही, भगवान के समान ही हो ऑलमोस्ट, ऐसी भावना आ जाएगी। इसलिए गोप कुमार इस शिक्षा के द्वारा हमको पहले ही समझा रहे हैं कि 8 आवरण भी क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाकर के मुक्ति लोक में प्रवेश कर पाएंगे। पर क्या हमको मुक्ति लोक में रहना? नहीं, हमको तो उससे आगे जाना है। तो मुक्ति लोक का हाई लेवल में किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा पढ़ करके हम फिर भगवान शंकर के पास पहुंचेंगे, और शंकर भगवान के साथ बैठ करके हम लोग फिर विष्णु दूतों से कथा सुनेंगे कि वैकुंठ जगत कैसा है। इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कल पूछना, क्योंकि आज समय अधिक हो गया। Any questions we'll take tomorrow. Till then, बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, भागवत अमृत ग्रंथ की जय, अनंत अनंत जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीदी नीतू दीदी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मधु दीदी, सुनंदा दीदी, नीता दीदी, नीतू दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं? एंड्रेस क्या कुछ बोलना है कि ऐसे ही हो गया? ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस। धन्यवाद प्रणाम। प्रतिभा दीदी, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नित्याई गौर हरि हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे।